बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं बच्चों वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको, जिस तरह आप लोगों को पता है जी, ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग हीट की, वर्क की, इनकी कन्वर्जेंस की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है, इंजन के अंदर इनकी वर्किंग वगैरह, ये हम लोग ये चीजें सारी की सारी इसमें पढ़ते हैं। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आपको क्या एक्सप्लेन करता है बच्चों? सबसे पहले देखें, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने जी एक छोटा सा, एक ब्यूटीफुल सा कंटेनर बनाता हूं। दैट इज अ कंटेनर। ये आपके पास बच्चों एक कंटेनर है। अच्छा, अब इस कंटेनर को बच्चों मैं ऊपर से ऐसे एनक्लोज कर देता हूं, ऐसे बंद कर देता हूं किसी पिस्टन के थ्रू। ये पिस्टन मूव भी कर सकता है। तो ये ऐसे मैंने बच्चों इसको यहां पर रख दिया है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कोई सी भी गैस फिल कर दी है बच्चों। ये गैस इसके अंदर बच्चों मैंने क्या कर दी? फिल कर दी है। ऐसे 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 ये गैस बच्चों इसके अंदर फिल की हुई है। अब आपको पता है इसके अंदर जो गैस फिल की है उसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी जी? U1 है। इस वक्त बच्चों इस गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी है? U1 है। और इसको मैंने इस वक्त फिल किया हुआ है। ओके, एक शरारती बच्चा आया, उसने क्या काम करना शुरू कर दिया? इसको हीट अप करना शुरू कर दिया। हो गए। इसको क्या दी बच्चों आप लोगों ने? हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी। आप लोगों ने हीट क्यू सिस्टम के अंदर एंटर करना शुरू कर दी। बच्चों मुझे बताइए, जैसे ही आप लोग इस सिस्टम को हीट देंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या काम करेंगे बच्चों? ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा बच्चों। जब इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपको पता है इनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और मजे की बात, इनकी इंटरनल एनर्जी बेसिकली बढ़ गई है। तो बच्चों मैं यहां पर कह सकता हूं कि जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी U1 से बच्चों अब वो कितनी हो गई? U2 हो गई। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो गई। एक काम ये हुआ। और दूसरा बच्चों, ये अब गैस क्या काम करेगी? इसके ऊपर पिस्टन को ऊपर को उठा देगी, पिस्टन के ऊपर वर्क करेगी। तो इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो बच्चों इसको मैं क्या ले लूंगा? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यहां पर आपकी अप्लाइड हीट क्या काम कर रही है? दो काम कर रही है। अगर थोड़ा सा गौर करें तो बच्चों किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो आपकी अप्लाइड हीट है, अप्लाइड हीट क्यू बच्चों ये क्या काम कर रही है? एक तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बच्चों ये अप्लाइड हीट क्या काम कर रही है? इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बच्चों सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवा रही है, एक काम ये। और दूसरा बच्चों वर्क डन बाय द सिस्टम भी करवा रही है। क्या ख्याल है? और दूसरा बच्चों वर्क डन बाय द सिस्टम करवा रही है। तो ये आपकी अप्लाइड हीट बच्चों ये दो काम करने के लिए यूज हो रही है। इसका मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही है और उससे वर्क करवा रही है। तो बच्चों अगर मैं इसी को मैथमेटिकली लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? मैथमेटिकली। तो बच्चों मैथमेटिकली ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अप्लाइड हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बच्चों ये इक्वेशन बन गई। दिस इक्वेशन बेसिकली फर्स्ट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस इक्वेशन को बच्चों हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। और ऑल्सो, और इसी इक्वेशन में से बच्चों मैं ये भी कह सकता हूं डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W भी बन सकता है। हरी अब जल्दी जल्दी बच्चों इसको नोट कर लें। तो ये अगर आप लोगों को पेपर में मैं 2 नंबर की डेफिनेशन ही दे दूं अकेली, मैं कहता हूं जी व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप लोग क्या लिखेंगे? इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द अप्लाइड हीट कन्वर्ट्स इनटू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। आपके ग्रीन ब्लॉक में ये डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। आप लोगों ने ये डेफिनेशन यहां से ऐसे तैयार कर लेनी है। बस बात खत्म। जल्दी जल्दी इसको करें, जल्दी 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 कर लो। कर लिया बच्चों? ओके। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में
बच्चों देखें, ये आपको हीट कन्वर्जन के बारे में बताता है। एक मजे की बात हो, देखें इसने आपको क्या बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ हीट। कैसे? ये अबाउट कन्वर्जन ऑफ हीट, बच्चों ये हीट की कन्वर्जन के बारे में आपको बताता है। वो कैसे भाई, साफ नजर आ रहा है। देखें हीट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई है बच्चों, वो हीट इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता कि हीट कहां से कहां पर ट्रेवल करती है। इट डज नॉट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इट ओनली टेल्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ हीट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। बच्चों इसमें देखें हीट किस में कन्वर्ट हुई है, अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हुई है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में कन्वर्ट हुई है। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपकी रियल लाइफ में भी बच्चों इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो आपकी रियल लाइफ में से हम लोग इसकी दो एग्जांपल्स को डील करेंगे। एक एग्जांपल है बच्चों बाईसाइकिल पंप। बच्चों एक कौन सी एग्जांपल है, बाईसाइकिल पंप। ये बाईसाइकिल पंप क्या काम करता है बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो बाईसाइकिल पंप होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करना चाहूं, ये सपोज करते हैं जी एक मैं बाईसाइकिल पंप आप लोगों के सामने बनाता हूं। इसके अंदर आप लोगों को पता है पिस्टन होता है, ऐसे ये पिस्टन होता है। ये पिस्टन इजीली बच्चों इसके अंदर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसके अंदर आपने कोई भी एयर भरी हुई है, कोई भी वट एवर द गैस जो भी है, एयर भरी हुई है इसमें, ठीक है, एयर इसके अंदर मौजूद है। हम लोग बच्चों इसी के आगे फिर क्या लगा देते हैं, ये पिस्टन है। अब इसको जैसे ही मैं बच्चों नीचे को मूव करवाऊंगा, आप लोगों को पता है इसके अंदर जो एयर है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जानी है, उसका टेंपरेचर बढ़ जाना है, ऐसे ही है, उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आना है। यानी जो मैंने इसको पुश करना है उसने वो मेरा किया गया वर्क अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ये सारी बात होती है ना। तो बच्चों ये आप लोगों ने इसको लाजमी नोट करें पहले इसको, शाबाश जल्दी। तो अब देखिए बच्चों मैं क्या काम करूंगा, पिस्टन को जैसे ही नीचे को मूव करवाया उसके साथ ना बच्चों यहां पर मैं एक थर्मोकपल लगा देता हूं, ठीक है। थर्मोकपल आपको पता है वो क्या काम करता है बच्चों, चेंज इन ये थर्मोकपल, एक थर्मोकपल लगाते हैं और उसके साथ बच्चों आगे हम लोग एक मिली एमीटर वगैरह लगा देते हैं, मिली वोल्ट मीटर, ठीक है, रीडिंग लेने के लिए। पहले इसको बना दे, ये बच्चों पिस्टन है, इसके अंदर गैस फिल्ड है, यहां पर एक थर्मोकपल लगा हुआ है। थर्मोकपल ये क्या काम करेगा, चेंज इन टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के प्रोवाइड करेगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों हम लोग आगे से मिली वोल्ट मीटर के अंदर मेजर कर देते हैं। ये है जी मिली वोल्ट मीटर, एमवी से मुराद है मिली वोल्ट, ठीक है। बड़ा लो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ये देखें कैसे, जैसे ही आप लोगों ने बच्चों क्या काम किया, पिस्टन को बच्चों आप लोगों ने ऐसे करवाया, नीचे को मूव, पुश किया नीचे को। बच्चों मुझे बताएं, जैसे इसको आपने पुश किया, इसके अंदर जो एयर है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, बिल्कुल डेल्टा यू का बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, अंदर टेंपरेचर भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस सिस्टम का अंदर टेंपरेचर क्या हो गया, बढ़ गया है। हमने क्या काम किया बच्चों, थर्मोकपल क्या काम करता है, इसी चेंज इन टेंपरेचर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सेंसर होता है, ये कन्वर्ट करता है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों याद रखना है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देगा और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आगे आप लोग मेजर कर सकते हैं। तो मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। यहां से हम लोग हिसाब लगा लेते हैं कि भाई कितना अंदर प्रेशर हो गया, कितना टेम्परेचर हो गया, उसकी रीडिंग के हिसाब से। अब ठीक है, आप लोग कारीगर थोड़ी है यहाँ पे। तो बच्चों चेंज इन टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चों, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बच्चों आप लोगों ने मेजर कर लिया, किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर कर लिया मिली वोल्ट मीटर से। लो जी बच्चों, वोल्ट मीटर लगाया मिली इसलिए क्योंकि बड़ा लो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ये थोड़ी कि यहाँ पे पता लगे पुश किया तो इतना वोल्टेज प्रोड्यूस हो, आगे बल्ब लगाया हो है, और भाई बड़े लो लेवल का वोल्टेज मतलब इतना प्रोड्यूस होता है। ये बहुत कोई हाई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होता है, पता लगे पूरे घर की बिजली चला रहे हो, पूरा दिन घर के बाहर लगे हो, पंप चलाने हैं, बाईसाइकिल पंप ले गया हो, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी हासिल करें, ऐसा थोड़ी है। तो लो जी बच्चों, ये आपके पास एक बाईसाइकिल पंप की एक एग्जांपल इसके अंदर आ गई। उसके अलावा बच्चों दूसरी एग्जांपल है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, एंड द लास्ट एग्जांपल ह्यूमन
मेटाबॉलिज्म। बच्चों ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के अंदर भी क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होती है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बच्चों जो जानदार चीजें हैं, जितने भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो अब कहते हैं जी इसमें भी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओबे करता है। और एक इसके अंदर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी ईट फूड, व्हाई ईट फूड। बताओ जी आप लोग खुराक क्यों खाते हैं। बच्चों आप लोग देखें, आप लोगों को पता है कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वर्क करता है, आप लोग वर्क करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, तो आपको पता है उस वर्क की वजह से आपके अंदर की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती जाती है, आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती जाती है। फिर आप लोग जब रोटी खाते हैं तो वही एनर्जी आपको आपकी फूड से वापस आपको मिल जाती है। तो इसका मतलब ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ वर्क कर रहा है, मतलब इसको भी आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, मैंने क्या बोला, हम लोग खुराक क्यों खाते हैं, क्योंकि ड्यू टू वर्क डन, जब आप लोग वर्क डन करते हैं बच्चों, उस वर्क डन की वजह से क्या होता है, इंटरनल एनर्जी आपकी क्या कर जाती है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। इंटरनल एनर्जी बच्चों क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो बच्चों बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन फिर रखना हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, तो बच्चों टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर हम लोग क्या काम करते हैं, वी ईट फूड, हम लोग फिर पठे खाते हैं, पठे, ये देखो हम लोग बच्चों फिर खुराक खाएंगे अपनी, ठीक है जी। तो ये बच्चों एक छोटा सा इसके अंदर से मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता होता है, या इसके अलावा अगर आप लोग इसको समझना चाहें तो मतलब ये आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेस के ऊपर बच्चों इसको समझ भी सकते हैं। तो ये अगर लॉन्ग में आप भी अगर सपोज करें तो शुरू में थोड़ी सी कहानी लिख देना, उसके बाद ये आगे फार्मूला, ये इसकी डेफिनेशन लिख देना, फिर आगे मैथमेटिकली इक्वेशन लिख देना, उसके बाद बाइसाइकिल पंप को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को अपनी वर्डिंग में आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना, तो आपके बच्चों नंबर जो है वो बन जाएंगे। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब इसी की जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बच्चों, इसी की हम लोगों ने जो चीजें पढ़नी है ना, एप्लीकेशंस पढ़नी, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, एंट्री टेस्ट के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसकी एप्लीकेशंस हैं जो हम लोगों ने इंशाल्लाह कल पढ़नी है पूरी डिटेल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज।